आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा, इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निमटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने कायद आज़म के 147वें योम पैदाइश पर उनके अजीम विजन और क़यादत को शानदार खिराजे तहसीन पेश किया। जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए ख्वाहों में इजाफा करना है। हमारा हारियों के लिए हम हारी कार्ड लेकर आएंगे, अपने मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे और अपने नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। वफाक में 17 वजारतें बंद करके 300 अरब रुपए आवाम पर लगाएंगे। इक़्तिदार में आकर गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहा सोलर और विंडो पावर मंसूबे लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। वापटा और के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं। तवानाई और फर्टिलाइजर समेत दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी बराह रास्त किसानों और मजदूरों को देंगे। आइंदा आने वाली हुकूमत को वादा करना होगा कि तनख्वाहें दुगनी करेगी। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। सियासी लोग जब इलेक्शन आता है या उससे पहले अपने लिए मैदान देखते हैं। यहाँ पर एक अजीब बात है, पीटीआई में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लौटा। मैंने तो अपनी पार्टी बनाई, किसी कोई हिम्मत कर सकता है कि पार्टी बनाए? मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ कि मैं तो तुम्हारे मुकाबले। बल्ले का इंतखाबी निशान देने की पेशकश हुई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टर का इंकशाफ, कहा मौसमी मेंढक मैदान में आ चुके हैं। कोई इस्लाम के नाम पर वोट, कोई रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर वोट मांग रहा है। नए पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने वाले मेंढकों के लिए अकेला ही काफी हूँ, बोले। मौलाना फजलुर रहमान जैसा लालची इंसान जिंदगी में नहीं देखा। इस्लाम के नाम पर मांगते हैं, वजारतें मिल जाए तो इस्लामाबाद के लिए शरीयत भूल जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए। कौमी असम्बली की 266 नशस्तों के लिए 7,242 कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 नशस्तों के लिए 459 कागजात नामजदगी जमा हुए। मुल्क भर की सूबाई असम्बलियों के लिए 17,744 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का पहला रोज। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील दे दिए। पेशावर हाई कोर्ट के 5, लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 और सिंध हाई कोर्ट के 6 जज भी कागजात नामजदगी पर 3 से 10 जनवरी तक एतराज़ात सुनेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज़ भी कायम। नाजरा, नैब, FIA और FBR और स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को मामलत फराहम कर रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिटर्निंग अफसरान की जानिब से मौसूल शुदा उम्मीदवारों के कवायद ज़रूरी कार्रवाई के लिए इन इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार नैब स्क्रूटनी में क्लियर करार। नैब की इलेक्शन सेल ने तमाम लीगी उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी। नैब हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए खुसूसी सेल कायम। जराये के मुताबिक प्ली बार्गिन करने वाले और सजा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन के अहल नहीं होते। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जारी।
पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद अहम पॉलिसियाँ वापस लिए जाने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक ने इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर खदशात जाहिर कर दिए। कहा पाकिस्तान के लिए बड़े मैक्रो इकनॉमिक खतरात पैदा होने वाले हैं। मुमकिन तब्दीलियों में गैस और बिजली की सब्सिडी को माकूल बनाना शामिल है। आइंदा आम इंतखाबात की वजह से सियासी और गवर्नेंस के खतरात ज़्यादा हैं। पाकिस्तान को मालियाती इस्तेहकाम और सरमायाकारी में इजाफे के लिए वसी तर इस्लाहात की ज़रूरत होगी। मुल्क भर में खुश्क सर्दी और स्मॉग की वजह से शहरें मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब के केसेस बढ़ने लगे। ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि जिनमें नज़ला ज़ुकाम और सीने में इन्फेक्शन कई दिन तक मौजूद रहती है। तिबी माहिरीन का ऐसी इलामात वाले मरीजों बारे तशवीश का इजहार। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल ट्रेन 1 साल 4 माह बाद बहाल कर दी गई। डीएस रेलवेज यूसुफ लगारी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर बोलान मेल का इफ्तिताह कर दिया। बोलान मेल गुज़श्ता साल 20 अगस्त को सैलाब के बाद बंद कर दी गई थी। साल 2023 महंगाई के लिहाज से बुरा तरीन रहा। गरीबों का जीना मुहाल, रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई की ज़्यादा से ज़्यादा शरह 48% तक पहुँच गई। मजमूई तौर पर 1.5 से 2 करोड़ मजीद शहरी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए।